सो हेलो कैसे लोग। तो यार यहाँ पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी वीडियो बोल सकते हैं यार जो कि लास्ट टाइम के अंदर प्रिपरेशन के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर अपन ये डिस्कस करने वाले हैं भैया कि अपन ने जो रिसेंट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर थे जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर चल रहे थे, जो कि ईजी है, मॉडरेट थे और जिनको हमको लास्ट टाइम के ऊपर रिवीजन करना होता है और ताकि हम एटलीस्ट 50 मार्क्स तक अप्रोच कर पाएँ, 50 to 60 मार्क्स। ऐसे कौन कौन से सेक्शंस थे? कुल मिलाकर 2 ऐसे सेक्शन थे। अपने सेकंड लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात करी थी, ठीक है, जो कि स्ट्रेटेजी वाली वीडियो थी कि भाई हमको कैसे 250 से लेकर 300 तक स्कोर करना है। उस वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी जरूर उसको जाकर चेक करना। क्लियर ना तक? तो अपन उन चैप्टर्स की बात करते हैं कि जो कि चैप्टर्स हमको एटलीस्ट 60 मार्क्स दे रहे थे। हमको कुल मिलाकर ओवरऑल 30 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और उसके अंदर से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ऊपर हमको कितने परसेंटाइल बन रहे थे? 99 परसेंटाइल मिल रहे थे। और इन 15 क्वेश्चन को कहाँ से चैप्टर में से आ रहे थे वो अपन आज की वीडियो के अंदर फिर से ये डिस्कस करते हैं भैया कि जितने भी वो चैप्टर थे अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे जो कि मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर थे, जो कि अच्छा खासा एक वेटेज लेकर चल रहे थे और जो कि ज़्यादा ईजी थे, मॉडरेट थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। उन चैप्टर के अंदर में से अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, मतलब उनके टॉपिक के से अंदर वाले टॉपिक कौन कौन से होने वाले, ठीक है। और लास्ट टाइम के अंदर जैसे हम बात हैं 2 दिन और बाकी है, तो भैया 2 दिन के अंदर कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है। अब पूरा चैप्टर का तो रिवीजन हम कर नहीं सकते, तो ये अपन बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हमको रिवीजन करना है, ठीक है। तो एक कॉपी और पेन निकालेंगे, छोटी छोटी चीज़ें लिखती रहेंगे। पहले अपन बात करेंगे, देखो 4 से 5 ऐसे चैप्टर थे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। पहले कौन कौन से होते हैं मैंने लिखता हूँ यहाँ पे। एक होता है देखो हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से पक्का आता है, एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस या फिर स्टैटिस्टिक्स से पक्का आता है, ठीक है। अब इन चैप्टर के अंदर तो यार ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, तो इनको हम पूरा पढ़ लेंगे, इनमें कुछ ऐसा बताने का है नहीं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से एक कुल मिला के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड नहीं, चैप्टर इजी है, तो इनको हम अच्छे से जल्दी रिवीजन मार लेंगे। एक चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे रिवीजन के लिए ले सकता है, इससे ऊपर नहीं लेगा, तो इनको हम जल्दी से एक बार रिवीजन करके निपटा देंगे, साइड में रख देंगे। क्लियर है तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा चैप्टर आता है, ठीक है। पहला सबसे ईजी चैप्टर है और सबसे मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर में से एक है, जिसको बोलते हैं कौन सा? मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान देंगे मैट्रिक्स के अंदर, अब देखो यार मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये जो चैप्टर्स है ना, 2 चैप्टर्स, ये चैप्टर्स क्या है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भैया ईजी आता है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है आराम से, ठीक है। अब हमको जो है किन टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है वो ये है कि पहला एरिया जो है यहाँ पर आता है कहाँ से क्वेश्चन जनरली जो देखा जाता है वो आता है कहाँ? इनवर्स से, ठीक है। आप इनवर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले जो टॉपिक है इनवर्स का मतलब कहाँ, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले का जो यूज़ हम करते हैं इसके अंदर एडजॉइंट भी आ जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ कैसे निकालना है ये भी आ जाता है, और इन दोनों को रेशियो लेके हम इनवर्स निकालते हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर पहला चीज़ यहाँ पूछी जाती है, ठीक है। नंबर जो सेकंड है, तो भैया इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर हमको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक देखे हैं, पहले देखे थे, सबको हमको यहाँ ट्राई करना है, ठीक है, इस वाले से, ठीक है। तो इनवर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इनवर्स के बाद, वो हमारे पास आता है कौन सा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर इनवर्स से क्वेश्चन आए ना है, ये 50-50 चांसेस आप बोल सकते हैं कि ठीक है क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आना ही आना ये फिक्स होता है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर इस इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट लग जाता है भैया, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी हमको अच्छे से कर लेना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको पता है कि x इजिकल टू ए इनवर्स बी, इस वाले फॉर्मूले का यूज होता था। एक चार्ट बनती है, टेबल बनती है कि x इजिकल टू ए इनवर्स बी फॉर्मूला होता है, इसके अंदर हम 2 चीज़ बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर होती है कि x इजिकल टू इनवर्स की बात हम बात करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब इसमें जब वैल्यू रखेंगे, ये ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? ये एडजॉइंट ऑफ ए पर डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसमें 2 केस बनते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम यहाँ पर होता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी। और बात करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो उसमें 2 केस बन जाएंगे, सॉल्यूशन और कौन सा? इन्फिनिट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, तो उसके क्या केस होंगे, ठीक है। तो वो 3 इक्वेशन बनते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, सेम a2 के लिए, फिर सेम a3 के लिए, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ती है और वहाँ से इक्वेशन निकल जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब कंडीशन पता होनी चाहिए हमको कि ये यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। क्लियर था? इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैट्रिक्स में 2 चीज़ को रिवीजन मार लेने भैया। पहली चीज़ क्लियर, मैट्रिक्स में इतना ही है। अब बात करते हैं किसकी? डिटरमिनेंट्स की। अब जब डिटरमिनेंट्स की बात करूंगा ना, तो डिटरमिनेंट्स के अंदर ध्यान रखना, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। डिटरमिनेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
तो डिटरमिनेंट्स के अंदर जो पहला नंबर का टॉपिक है वो हमारे पास आता है कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स यार कुछ भी हो, कुल मिला के एक 60-70% चांस रहते हैं कि प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट जो स्टार्ट होता है चैप्टर, तो डिटरमिनेंट्स के अंदर कुल मिलाकर आपको 9 to 10 प्रॉपर्टीज दिखती है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर भैया क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमको प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेनी है डिटरमिनेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर जो है वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। दो डिटरमिनेंट को, तीन डिटरमिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के क्या रूल्स हैं, ठीक है। कैसे कॉन्सेप्ट है, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से क्वेश्चन यहाँ पर एक चांस रह सकते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है कि 99 तो क्या बोल सकते हैं, मैं बोलता हूँ 100% चांस एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। इसके अंदर आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे अभी अपन ने मैट्रिक्स में देखा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमिनेंट्स के अंदर भी आता है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो, इसको बोलते हैं क्रैमर रूल, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या चीज, क्रैमर रूल। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेम आपको चेक करना होता है यहाँ पर कि जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा, या तो कंसिस्टेंस होगा या फिर क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। दो कंडीशन होती है, कंसिस्टेंस या फिर इनकंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंस होगा तो उसमें या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और तो इन तीनों की अलग अलग कंडीशन होगी। कुल मिलाकर दो वेरिएबल में चलेगा यहाँ पर इक्वेशन। अगर मान लेते हैं हम बात करते हैं जैसे यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसे अगर बात करता हूँ मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इनको लगा के क्या रिलेशन निकालना होता है, आपको किसी की वैल्यू पूछ लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं नो सॉल्यूशन, उसकी क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सब आपको अपने मैथमेटिक्स के नोट्स के अंदर भी मिल जाएगी भैया। मैथमेटिक्स के नोट्स का लिंक आपको नीचे दे रखा है, ऑलरेडी आपने पोस्ट पहले पढ़ लिए होंगे नोट्स अब तक, तो जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इतना होने के बाद हमको ये पता होना चाहिए भाई किसके अंदर इंटरसेक्टिंग वाली लाइन्स है, किसमें कोइंसिडेंस लाइन्स है, किसमें पैरेलल लाइन्स का केस है, ठीक है। तीनों के अंदर पता होना चाहिए। तो भैया ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है। आप लास्ट ईयर कितने भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेंगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से कुल मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आता ही आता है भैया, फिक्स है। एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी से आएगा, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स के अंदर से आ जाएगा, और अगर कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन आए तो मैट्रिक्स में से जो मैट्रिक्स की सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब इनवर्स का यूज़ वहाँ से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के अंदर से, और डिटरमिनेंट्स के अंदर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूज़ होता ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है, यहाँ तक तो भैया बात क्लियर है। अब हम चलते हैं यार नेक्स्ट चैप्टर्स के ऊपर, वो कौन से है, वेक्टर्स और 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब देखो वेक्टर्स के अंदर बात करते हैं, जब हमारे पास क्या था यार कि कुल मिलाकर हमारे पास 2 तरह के वेक्टर है, एक तो आता है डॉट प्रोडक्ट, एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो भैया हमको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। कि हमारे पास जो है वेक्टर्स के अंदर कि पहला नंबर कौन सा होता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, और सेकंड नंबर कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, और डॉट और क्रॉस की क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इन्हीं के साथ साथ आते हैं कौन कौन से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, STP करके पता होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट VTP, इन दोनों के साथ साथ में प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। अगर आपने पढ़ी भी होगी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर में ओनली इतना ही है बस, डॉट और क्रॉस और डॉट इन दोनों की कॉन्सेप्ट प्लस इनकी प्रॉपर्टीज, साथ साथ के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज, मतलब मोटा मोटा चैप्टर इसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, हमारा जो क्लास 12th का चैप्टर है 3D, उसके अंदर यार ध्यान रखना 3D जो चैप्टर है ना, वहाँ से आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सब फॉर्मूले रटने होंगे, सब फॉर्मूले याद करने होंगे। अगर हम लास्ट जो पेपर उठाकर देखें तो लास्ट पेपर के अंदर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मोस्टली बात करते हैं मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। उन 3 क्वेश्चन के अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जाते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, बस डायरेक्ट आंसर निकालना होता है। और 1-2 के अंदर कुछ कुछ घुमा फिरा के दे देते हैं, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बोर्ड लेवल का स्टूडेंट्स भी आराम से उसको कर सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है तक। तो 3 डायमेंशन के अंदर जैसे टॉपिक की अगर बात करें, जैसे हम जानते हैं चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है लाइन, एक होता है कौन सा, प्लेन। जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन के अंदर कौन कौन सा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है वो देखो। पहले है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच में एंगल, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे वो पैरेलल हो। नेक्स्ट बात करते हैं यार हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू लाइंस, अगर आपने देखा हो स्क्यू लाइंस एंड नॉन स्क्यू लाइंस क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, एक टॉपिक मैं बता दूँ कौन सा, मिरर इमेज वाला, ठीक है। इमेज ऑफ
पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। एक लाइन होती है ना, लाइन, उस लाइन को मिरर मानने के बाद अपन उस इमेज का पॉइंट, जो पॉइंट होता है उसकी इमेज उसके अंदर देखते हैं। ये इमेज, ये मिरर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कौन सा, मिरर, मिरर वाला कॉन्सेप्ट। तो भाई हमको ध्यान रखना है कि लाइन को मिरर मानते हुए किसी पॉइंट को इसकी इमेज लेना उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये कौन सा, लाइन के अंदर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन। प्लेन के अंदर क्या, सेम एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो, दो प्लेन। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो यहाँ पर क्या होती है। नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। लाइन और प्लेन दो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, एक प्लेन से एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जनरल, वो क्या होगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, दो प्लेन है पैरेलल, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो वो क्या चीज़ है, ठीक है। एक यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट जो आता है कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस एंड कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी कंडीशंस क्या होगी, ठीक है, लाइन जो प्लेन के ऊपर लाई करती है उसको बोलते हैं कोप्लेनरिटी, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट है, इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन एज ए मिरर। ये था इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, एक होता है लाइन के केस में और एक होता है प्लेन के केस में। भैया दो होते हैं यहाँ पर, एक होता है क्या, लाइन के केस में, और एक होता है किसमें, प्लेन के केस में। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं मिरर के, एक लाइन को मिरर मानते हुए और एक होता है प्लेन को मिरर मानते हुए। तो दोनों कॉन्सेप्ट भाई हमको पता होना चाहिए। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन का प्लेन वाले में ज़्यादा आता है, तो हमको पहले लाइन का वाला कॉन्सेप्ट सीखना है, मिरर इमेज वाला, फिर उसके बाद प्लेन वाला कॉन्सेप्ट सीखना है, उसको मिरर मानते हुए। क्लियर ना तक। तो भैया ये यहाँ से कहा 3D तक का इंपॉर्टेंट है, तो वेक्टर और 3D भी कंप्लीट हुआ। इनका हमको रिवीजन करना है। मैं बोलने का मतलब है कि इन चैप्टर्स को सब, जितने भी टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ आपको बोलने वाला हूँ, इन सभी का हमको रिवीजन कर लेना है इस 2 दिन के अंदर, क्योंकि मोस्टली चांस यहाँ से होते हैं क्वेश्चन आने के। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते बात करते हैं सीक्वेंस सीरीज की। सीक्वेंस सीरीज के अंदर देखो क्या करना है, पहले हमको पढ़ना है कुल मिलाकर AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लास 12 के दोनों AP GP पढ़ने हैं। AP जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर साथ साथ में इसकी प्रॉपर्टीज, AP GP क्या होता है, इसके लास्ट टर्म क्या होती है, सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होते हैं, इन सब के दोनों के तीनों के फॉर्मूले, प्लस इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतना ही करना है। उसके बाद एक इसमें टॉपिक आता है वो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। मीन क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसमें, AP GP में। यहाँ लिख लेते हैं। तो AP GP हमारे पास ये दोनों हो गए, प्लस क्या हमारे पास है AM एंड GM। ठीक है, AM GM मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों हमको कर लेना विद इन दोनों इनकी प्रॉपर्टीज के साथ। क्लियर है तक। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक अलग सा टॉपिक आता है AP GP में, वो होता है कौन सा, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यहाँ पर हम बहुत सारी सीरीज हमको दी जाती है, उसका हमको सम निकालना होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, या फिर बात करते हैं सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, सम वाले क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहो तो एक थोड़ा सा टाइम देकर इस अर्थमेटिको, सम वाले क्वेश्चंस को अलग से टाइम देकर निकाल सकते हो। अगर टाइम मिलता है तो आप सम वाले सीरीज वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज आपको एटलीस्ट ये दोनों टॉपिक तो कर लेने सीक्वेंस सीरीज के, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर कुछ रिजल्ट होते हैं, कुछ रिजल्ट स्पेशली होते हैं कि कुछ ऐसे यूजफुल रिजल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2, ऐसे करके। ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये हमको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन में काम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे करके सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, ये क्या होते हैं, सिंपल, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अपन ने जो मैथमेटिक्स के नोट्स है जो मैंने आपको दिए थे उसके अंदर सब आपको मिल ही जाएगा, या फिर आप जो भी स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हो वहाँ पर सब कुछ आपके पास होगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो चैप्टर है कौन सा अपन ने बात की थी कि एक डिफरेंशिएशन, हम जो क्लास 12 के अंदर पढ़े थे भैया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एक डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन होती है, मतलब कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी की LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट RHL क्या होता है। ठीक है, या अपन ने 12th के अंदर जो डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब अपने जितना भी 12th के अंदर पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल कि भैया रोल्स थ्योरम क्या होती है, ठीक है, LMVT लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, तीनों की क्या कंडीशन होती है, ठीक है, किसके अंदर किसकी वैल्यू निकालनी होती है भैया, ये चीज़। तो क्लास 12 का डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है ना, मोटा मोटा उसके अंदर रोल्स थ्योरम और LMVT, ये 2 चीज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी भैया। तो ये दोनों थ्योरम को याद कर लेनी, रोल्स थ्योरम और LMVT, दोनों थ्योरम के ऊपर किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर, किसी भी एक थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आता है। तीनों के आपके हर एक थ्योरम के अंदर 3 कंडीशन है, दोनों थ्योरम को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
जो जस्ट बाद आता है एप्लीकेशन डेरिवेटिव। अब ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर आपको मेनली ध्यान रखना है कि 2 से 3 चीज़ों को फोकस करना है। पहला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कर लेना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर हमारे साथ साथ में रोल्स थ्योरम हो गई, और नेक्स्ट बात करते हैं एलएमवीटी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, मीन वैल्यू थ्योरम, ये तो हमारे पास हो ही गई। नेक्स्ट बात करनी है हमको मैक्सिमा और मिनिमा। एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर, और एक हमारे पास कौन सा, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट ये वाला भी हमको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल। भैया एक टेंजेंट और नॉर्मल वाला भी चीज़ है, तो टेंजेंट से नॉर्मल वाले को भी देख लेना है, और नेक्स्ट वाले में ये भी देख लेना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है। बस इतना देख लेना हमको, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट, इनके ऊपर क्वेश्चन बेसिक के कैसे होते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भैया नहीं आएगा, नो टेंशन, डरने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इतना होने के बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप आते हैं कहाँ, इंटीग्रेशन के ऊपर। भैया अगर हम अभी तक तो जितने भी मैंने चैप्टर बताए अगर हम इतना कर लेते हैं तो भैया हम 40 मार्क्स को अप्रोच कर रहे हैं। कहाँ तक, 40 मार्क्स को। अब तक मैंने जो आपको बोला है उसके अंदर अपन 40 मार्क्स कवर कर चुके हैं। 40 मार्क्स आराम से कवर कर चुके होंगे अगर आप ये सब अच्छे से एरिया को कवर करके जाते हो तो। मतलब अप्रोक्सीमेटली बात करो तो 10 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की ओर। भैया और 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जो कि अपन बात करते हैं कहाँ से, जो 3 चैप्टर को मिलाकर, कौन सा है, इंटीग्रेशन, ठीक है। भैया 3 चैप्टर और है, एक तो इंटीग्रेशन के अंदर भैया 2 होते हैं, कौन से, एक है तो हमारे पास डिफाइनाइट और एक है तो हमारे पास कौन सा, इनडिफाइनाइट। भैया 2 होते हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। मैं आपको बोलूंगा भैया आपका टाइम नहीं है दोनों पढ़ने का, तो एटलीस्ट डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ लेना, इनडिफाइनाइट को भले ही मत पढ़ना, क्योंकि यार डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन 100% आना फिक्स होता है। इनडिफाइनाइट से आए या ना आए कोई भरोसा नहीं है, डिफाइनाइट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसके अंदर अपन क्या बात करते हैं, लिमिट की। हम बात करते हैं लिमिट लगाते हैं ए टू बी। डिफाइनाइट के अंदर जब इंटीग्रेशन के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। कुल मिलाकर 9 प्रॉपर्टीज होती है भैया, 9 प्रॉपर्टीज। तो भैया डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की 9 प्रॉपर्टीज हमको मुंह पर याद होनी चाहिए, रटी हुई। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आते हैं 2, यहाँ तो कुल मिलाकर 8 मार्क्स यहाँ से फ्री के हैं। अगर अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी करके गए थे भैया उतनी तैयारी हमारी है, उसका रिविजन मार रहे हैं, तो भी हम प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन जो है सिंपल एनसीईआरटी लेवल के ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये अपन आराम से कर सकते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर है। तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन वाला को, इस वाले एरिया को हमको भैया अच्छे से रिवीजन मार लेना है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। और अगर टाइम मिलता है तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर हमको याद रख लेना है सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन कर लेने। कौन से, सब्स्टिट्यूशन याद रखना, ठीक है। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को कर लेना है, जहाँ पर हमको वैल्यू को एज ए टी मान के, कोई भी वेरिएबल मान के उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन वाला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमको अच्छे से रिविजन मार लेना। सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज है हमारे कोर्स के अंदर, कुल मिलाकर 9 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन को याद रखना है कि कैसे प्रॉपर्टीज के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा, यहाँ पर जो हमारे पास है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसके अंदर यार कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x, ठीक है, log sin x dx। या फिर हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx। इन दोनों का आंसर क्या होता है, -π/2 log 2। ये स्टैंडर्ड है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर काउंट होता है। ऐसे 2 से 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट ज़्यादा नहीं है। अपन ने जो मैथमेटिक्स के नोट्स थे मैंने उसके अंदर दे रखे हैं आपको, हो सकता है डायरेक्ट अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए तो वो डायरेक्ट मुंह पे याद होना चाहिए, उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ऐसा करके याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते भैया कौन सा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, कौन सा, डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमको फ्री के 4 मार्क्स देता है। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है फिक्स है, और जो अपन बोर्ड एग्जाम में तैयारी करके गए थे, बोर्ड एग्जाम को जो पेपर था सेम लेवल का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो भैया मैं आपको ओनली वही बता रहा हूँ जो कि या तो हम बोर्ड एग्जाम तो ऑलरेडी करके आ चुके हैं, या फिर जहाँ हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना, लास्ट 2 दिन के अंदर रिविजन कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमको पहले ध्यान रखना 2 चीज़ बता रहा हूँ। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ओनली वेरिएबल सेपरेबल मेथड का रिवीजन मार लो, ठीक है, आएगा तो क्वेश्चन वहाँ से आएगा। या फिर क्वेश्चन जो एक आता है जहाँ से चांस 99.99% है, उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करते हैं dy/dx प्लस py इक्वल टू q, जहाँ पर p और q कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, बाकी से वेरिएबल है, ऐसा करके। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऐसे क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो चांसेस है दोनों में से कहाँ से आएंगे भैया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जहाँ पर अपन बात करते हैं dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस वाले फॉर्म वाले क्वेश्चन 100% गारंटेड है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बुक के अंदर से आ जाएगा, मान लो आप।
बिल्कुल बुक का लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ के नहीं जाना है। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, छोटा मोटा इंटीग्रेशन यहाँ पर जो होता है, जो आप थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी रिमेंबर्ड। यहाँ पर भी सेम कुछ जनरल रिजल्ट होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं। तो जनरल रिजल्ट है कुछ वो हमको याद रख लेना, हमको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर लास्ट चैप्टर है, कौन सा है? एरिया अंडर द कर्व। लास्ट कौन सा है? एरिया मतलब इसको बोलते हैं AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो चैप्टर है जिसके अंदर हम बात करते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कोई भी लाइन, पैराबोला, इलिप्स या फिर लाइन को कट कर रही है, तो कोई रीजन कोई जो बन रहा है उसका एरिया क्या होगा पर्टिकुलर, तो हमको वही इंटीग्रेशन लगाकर, लिमिट लगाकर सॉल्व करना होता है, ठीक है। एरिया को माइनस करना होता है, कर्व के इक्वेशन को माइनस करना होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया, कौन सा? एरिया वाला। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो यार इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ हमारे पास जितने भी हमारे पास चैप्टर है जो मोटे मोटे हमको याद रखना है कि हमको 40-50 मार्क्स अप्रोच करने के लिए जितने भी हमने आपको एरिया बताएं, इन सबको एरिया को हमको अभी लास्ट के 2 दिन में भी रिविजन कर लेना है मैथमेटिक्स में। तो हमारा काम जो है 50 मार्क्स तक का लगभग हम अप्रोक्सीमेटली पूरा कर लेंगे। और बाकी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत पहले से अच्छा खासा लंबा सोचते हुए आ रहे हैं कि हमको 80-90 तक स्कोर करना है, उनके लिए बेस्ट यार, इनको तो रिविजन कर रही है। साथ साथ के अंदर बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के जो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बोल चुका था, उस हिसाब से रिविजन अच्छे से करते रहे, ठीक है। अपना पूरा बेस्ट देते रहे, जो कि पूरा कोर्स करके जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अपनी तरफ से पूरा अच्छे से रिवीजन करते रहे, ठीक है। जितना जल्दी हो सके अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइजन मार लें। और बाकी एप्टीट्यूड और ड्राइंग सेक्शन है, बाकी चीज़ों के अंदर भी एक बार मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सबके अंदर देख लें, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट देखना होता है, ज़्यादा डिटेल में रिवीजन को नहीं करना है। क्लियर तक? बस एक साथ खत्म करते इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल लेंगे जिसके अंदर अपन बात करेंगे भैया लास्ट मोमेंट टिप्स के बारे में, कि पेपर के अंदर जाने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, पूरी तरह से मेहनत करते रहो। बस 2 दिन बाद एग्जाम है, जोश के साथ कॉन्फिडेंस नहीं खोना, जितना अपने ऊपर आता है उतना विश्वास रखो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बाकी भूल जाओ, खुद के ऊपर आता है जितना विश्वास रखो, बस खुद अच्छा करेंगे, ठीक है। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। अगले टॉपर की लिस्ट के अंदर नाम तुम्हारा भी आ सकता है और आएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार इतिहास तुम बदलोगे। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी, अपने ऊपर विश्वास रखो, बस कॉन्फिडेंस रखो यार, ठीक है। डरना नहीं है, सब लोग यही है, डरना नहीं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।